आज हम इस वीडियो में भीभत्स रस को समझेंगे। भीभत्स का अर्थ होता है घृणा करना या किसी वस्तु से या दुर्गंध आने वाली वस्तु से गिलानी होना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज बाहर घूमते हुए सड़क पर मैंने एक मरे हुए कुत्ते को देखा जिसमें कीड़े पड़ रहे थे, बदबू आ रही थी। तो मेरी इस घृणित कथा को सुनकर आपके मन में क्या भाव आए? मन अजीब हुआ या कहानी सुनते ही मुंह बन गया? अर्थात आपके मन में स्थायी भाव, जुगुप्सा, घृणा जागृत हो गई। यही भीभत्स रस होता है। इसको और अधिक समझने के लिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है, घृणित वस्तुओं को देखकर या उनके बारे में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या गिलानी भीभत्स रस की पुष्टि करती है। तात्पर्य है कि जुगुप्सा, घृणा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भीभत्स रस की दशा को प्राप्त होता है। अर्थात भीभत्स रस के लिए जुगुप्सा और घृणा आवश्यक है। अर्थात किसी काव्य, कविता या गीत को सुनकर के मन में यदि घृणा उत्पन्न होती है, गिलानी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर भीभत्स रस होता है। इसको और अधिक अच्छा तरह से समझने के लिए इसके उपकरण जान लेते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव, इसका जुगुप्सा अर्थात घृणा होती है। घृणा का अर्थ होता है वैसे तो नफरत होना। तो नफरत, अगर किसी से भी नफरत होती है तो उसका भाव होता है, जिससे नफरत होती है उससे दूर हट जाना। तो जहाँ पर अगर कोई गंदी वस्तु पड़ी होगी या कुछ ऐसी चीज़ पड़ी होगी जिसमें दुर्गंध आ रही है, तो वह व्यक्ति उससे दूर चला जाएगा। अर्थात जिसकी वजह से या किसी वस्तु की वजह से, जिसकी वजह से भी हमारे मन में स्थायी भाव, ये जुगुप्सा या घृणा जागृत होती है, उससे हम दूर हट जाते हैं। अगर कोई गंदी सी वस्तु पड़ी है तो उसके हम पास नहीं जाएंगे, उससे दूर हट जाएंगे। इसीलिए इसका स्थायी भाव होता है घृणा। घृणा अर्थात उससे दूर हटना। जब कभी भी आपके सामने कोई बुरी चीज़ दिखाई दे रही है जिसमें से बदबू आ रही है, तो उसके पास नहीं जाएंगे, उससे दूर हटेंगे। तो जहाँ पर ऐसा हो कि आप किसी से दूर हट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में स्थायी भाव, जुगुप्सा, घृणा जागृत हो गई है। दूसरा है आलंबन विभाव। आलंबन हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि आलंबन क्या होते हैं। आलंबन वह भाव होते हैं जिसके कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो जुगुप्सा, घृणा कब जागृत होती है? जैसे कोई घृणाजनक वस्तु, हमने कुछ ऐसी गंदी सी वस्तु देख ली, दुर्गंध में कोई दुर्गंध आ रही है जिसमें बदबू आ रही है, या सड़ा हुआ मांस देख लिया, या रक्त अर्थात खून देख लिया, अस्थि अर्थात हड्डियाँ देखनी पड़ी हुई, या कोई मन को विचलाने वाली वस्तु देख ली, तो ये सब अगर सामने दिख जाएंगी तो हमारे मन में जुगुप्सा जागृत हो जाएगी। जो स्थायी भाव है जुगुप्सा, वो स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। अब उद्दीपन क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि उद्दीपन जिसकी वजह से ये स्थायी भाव और अधिक जागृत हो जाता है, तीव्र हो जाता है। जैसे कि आपने कोई दुर्गंध वाली वस्तु देख ली, लेकिन उसमें देख लिया कि उसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं, उस पर मक्खी भिनभिना रही हैं, कोई गिद्ध, पशु जो है उसको खा रहा है, उसमें से खून निकल रहा है, या कोई वो मांस सड़ रहा है, या और देख लिया कि पशु जो है, कोई मरा हुआ पशु पड़ा है, उसको कोई नोच नोच के खा रहा है, पशु ही उसको नोच नोच के खा रहे हैं, तो मन में अजीब सी जो है गिलानी पैदा हो जाएगी। ये जो हमारा स्थायी भाव जुगुप्सा जागृत हुआ था, ये और अधिक बढ़ जाएगा। मतलब जो है ये उद्दीपन भाव हुए उसके, कि जिसकी वजह से ये जो घृणा थी, ये जो गिलानी थी, और अधिक बढ़ गई। जैसे मान लो सामने से देखा रास्ते पे कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, तो इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पास में जाएंगे, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, तो वो जो स्थायी भाव जुगुप्सा है,
घृणा है वो और अधिक बढ़ जाएगा। और अगर ऊपर से उसमें कीड़े भी पड़ते हुए देख लिए तो और जो है वो घृणा और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि जैसे जैसे मैं आपको कहानी बता रही हूँ और ये जो कथा सुना रही हूँ, तो सुनते सुनते ही आपके मन में अजीब हो रहा होगा। तो जो अजीब हो रहा है ये स्थायी भाव जागृत हो रहा है, घृणा। और इसका अनुभव क्या होता है? अगर आपके मन में भी स्थायी भाव जागृत हो रहा है घृणा का, अजीब सी कहानी है कि आज मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये अजीब सा जो है रस है। अभी तक हमने वीर रस पढ़ा, श्रृंगार रस पढ़ा, भय का भी पढ़ लिया है, तो ये अजीब सा रस आज आ गया है जिससे मन अजीब हो रहा है। तो अगर ऐसा स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो इसके अनुभव शरीर पर क्या दिखाई देते हैं? जैसे नाक को टेढ़ा करना, मुंह बना लेना, थूकना, आंखें मीचना या छी छी इस प्रकार से कहना, ये उसके अनुभव होते हैं। इसका संचारी भाव क्या होता है? गिलानी होना, शंका होना, मोह होना, व्याधि होना और चिंता होना, ये सब इसके संचारी भाव होते हैं। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिसियार, अति आनंद उर धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्थान अंगुरिन काटी काटी के खात बिदारत। इन पंक्तियों में एक शमशान का दृश्य है। एक शमशान है, वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है और शव के सिर पर एक काग बैठा हुआ है और वो उसकी दोनों आँख निकाल करके खा रहा है। वहीं पर एक सियार है, एक पशु होता है सियार, वो सियार उस शव की जीभ निकाल के खा रहा है और जो है उसकी जो आंतें होती हैं, आंतों को खींच रहा है और अपने गले में डाल रहा है। और जो एक गिद्ध है, गिद्ध मांस खाता है, मरे हुए पशु का भी खा लेता है और मरे हुए शव का भी खा लेता है, तो वो उसकी जांघों को खोद खोद के उसमें से मांस निकाल रहा है। और पास में ही एक कुत्ता खड़ा हुआ है, वो कुत्ता क्या कर रहा है? उसकी अंगुलियों को काट रहा है, काट काट के खोद रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया तो ये अच्छा वर्णन नहीं हो रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा मन में अजीब सा हो रहा होगा। तो जहाँ पर कुछ काव्य को सुन के या कोई दोहा सुन के, कोई गीत सुन करके कुछ अजीब सा मन में हो, मतलब अच्छा ना लगे, घृणा सी हो, तो वहीं पर जो है विभत्स रस होता है। अब जब इसका अर्थ समझ रहे हैं तो एक अजीब सा तो हो रहा है ना कि सब पड़ा हुआ है, उसमें से कोई कौआ आँख निकाल के खा रहा है, सियार जीभ खींच रहा है, गले में उसकी आंतें डाल रहा है, और गिद्ध जो है उसकी जांघ को खोद खोद के मांस निकाल रहा है, जो स्वान का अर्थ होता है कुत्ता उसकी अंगुली काट रहा है, खा रहा है काट काट के, तो एक अजीब सा हो रहा है। तो जो ये अजीब सा हो रहा है ना, यही विभत्स रस होता है। तो यहाँ पर और स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जान लो कि यहाँ पर ये शमशान का दृश्य है। पशु पक्षियों की कीड़ाओं को देखकर जो चंडाल सेवारत राजा दशरथ के मन में जो घृणा पैदा हो रही है, वही स्थायी भाव है। यहाँ पर जो ये वर्णन है, एक राजा जो हरिश्चंद्र हुए हैं उनकी कहानी है, वो बता रहे हैं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। उन्होंने सपने में एक ब्राह्मण को अपना सारा राजपाट दान में दे दिया। जब सुबह को वो ब्राह्मण आते हैं तो दान मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे राज्य में से कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि आप स्वप्न में मुझे दान दे चुके हैं। तब उस राजा को अपने आप को बेचकर, अपनी पत्नी को बेचकर, अपने बच्चों को बेचकर उस ब्राह्मण को दान दिया उन्होंने। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे उनको एक चंडाल ने खरीदा था। चंडाल वो होता है जो शमशान भूमि में जो शव होते हैं उनको जलाता है। तो इन राजा हरिश्चंद्र की भी जो ड्यूटी थी उसी शमशान में लगा दी। तो वो जो राजा जब जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो वहाँ जो ये देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो उसी का ये वर्णन है कि शमशान में क्या हो रहा है। ये शमशान का दृश्य है। यहाँ पर जो पशु पक्षियों की जो कीड़ाएँ हो रही हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं पशु पक्षी, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो चंडाल का सेवारत राजा हरिश्चंद्र के मन में जो घृणा पैदा हो रही है, वही स्थायी भाव है यहाँ पर विभत्स। और शवों की जो हड्डी
त्वचा आदि का जो है ये देख करके ये आलम्बन विभाव है। और कौओं का आँख निकालना, सियार का जीभ को खींचना, गिद्ध का जांग खोद खोद कर मांस नोचना तथा कुत्तों का उंगलियों को काटना यहाँ पर उद्दीपन है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन अनुभाव है। मोह, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। अब आपको ये विभत्स रस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर किसी काव्य, गीत, कविता को या दोहे को सुन करके जो है मन में घृणा उत्पन्न हो तो वही विभत्स रस होता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में दूसरा रस पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम वात्सल्य रस पढ़ेंगे। विभत्स रस को मैंने अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है, तो इसलिए मुझे आशा है कि आप सबको ये रस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।